दोस्तों आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से बिहार से लेकर के पूरे देश तक गूंज रहा है। जब देश का एक युवा अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने हक के लिए सड़क पर बैठा हो, कागज कलम लेकर के बैठा हो और उसी युवा को सरकारी कुर्सी पर बैठा एक अफसर मंच से कुत्ते की तरह भौंकने वाला बता दे तो देश उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? जवाब आपके सामने है दोस्तों। अब जन्म हो चुका है कुत्ता जनता पार्टी का और ये कोई मजाक नहीं है, ये उस अहंकार का जवाब है जो आजकल सरकारी कुर्सी की खासियत बनता जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब गर्दनी बाग में महीनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर के सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक कहावत उछाल दी, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। बस यही एक लाइन थी जिसने पूरे बिहार में तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया आग की तरह जल उठी है, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुद हस्तक्षेप करके इस अफसर को सस्पेंड करने का आदेश देना पड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत तो अब हुई है। दोस्तों पहले पूरा माजरा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं ताकि तस्वीर एकदम साफ हो जाए। बिहार में हजारों की तादाद में बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले कई हफ्तों से पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं। इनकी मांग एकदम सीधी और स्पष्ट है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच हो, पेपर लीक के आरोप की सच्चाई सामने आए, परीक्षा एकल चरण में हो यानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं हो और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के भविष्य को प्रयोगशाला बना करके छोड़ दिया जाए। दोस्तों ये मांगे कोई अनोखी नहीं है, ये वो मांगे है जो देश के हर बेरोजगार युवा के दिल में कहीं ना कहीं दबी हुई है। बीपीएससी ने 17वीं परीक्षा के बापू परीक्षा परिसर वाले केंद्र की परीक्षा तो रद्द कर दी थी लेकिन बाकी केंद्रों की परीक्षा को यथावत रखा। अब छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक केंद्र पर गड़बड़ी हो सकती है तो दूसरे केंद्रों पर क्यों नहीं हो सकती है, और अगर वो साबित नहीं की जा सकती है तो पूरी परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करा दी जाती। यही तकनीकी सवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के सामने रखा गया तो जवाब आया एक कहावत के रूप में जिसने पूरे राज्य को हिला दिया है। नहीं है, आरोप लगा है। एकदम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग नहीं कहा सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। अब समझिए दोस्तों ये लाइन इतनी बड़ी क्यों बन गई है। ये लाइन इसलिए बड़ी बन गई है क्योंकि इसमें सिर्फ शब्दों का चयन गलत नहीं था, इसमें पूरा एटीट्यूड था। एक अफसर जो सरकारी वेतन पर काम करता है, जिसकी नौकरी ही युवाओं की परीक्षा कराने की है, जिसकी जिम्मेदारी है कि लाखों उम्मीदवारों के भविष्य को सही दिशा दे, वही अफसर मंच पर खड़े होकर के उन्हीं उम्मीदवारों को कुत्ता कह दे। यह अपने आप में एक ऐसी घटना है जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और यह पहली बार नहीं है दोस्तों, यह पैटर्न अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को कॉकरोच कहा था, जिसके बाद पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक बड़ी लहर उठी थी। उसी लहर ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसका नतीजा यह रहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी विरोध करने वाले युवाओं को दिमागी नक्सल तक कह दिया था और अब उसी सिलसिले की अगली कड़ी है ये कुत्ता वाली टिप्पणी। यानी हर बार शासन में बैठे लोग विरोध करने वालों के लिए कोई ना कोई नया अपमानजनक शब्द ढूंढ लाते हैं और हर बार जनता उसी शब्द को अपना बैज बना करके सरकार के गले में लटका देती है। ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब बात करते हैं उस सोशल मीडिया वाले हिस्से की जो बहुत ही रोचक है। बयान आते ही सोशल मीडिया पर कुत्ता जनता पार्टी के नाम से पेज बन गया है, ट्वीट होने लगे, वीडियो बनने लगे, मीम्स की बाढ़ आ गई। एक पोस्ट में लिखा गया कि नौकरी नहीं मिली, समय पर परीक्षा नहीं हुई, पेपर लीक हो गई, बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, उनका गुस्सा अब खुल करके सामने आ रहा है, इसीलिए कुत्ता जनता पार्टी के नाम से ये पेज बनाया जा रहा है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए आवाज बुलंद करेंगे। अब सिर्फ माफी नहीं बल्कि जवाबदेही चाहिए, अब वादा नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए, अब देरी नहीं बल्कि नियुक्ति चाहिए। ये भाषा किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है दोस्तों, ये भाषा उन युवाओं की है जो सालों से एक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और आज जब उनका दर्द इतनी क्रिएटिविटी के साथ सामने आ रहा है तो ये एक बड़ी सामाजिक घटना है जिसे कोई सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती।
एआई के इस दौर में जब वीडियो, इमेज, मीम्स कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं, तब इस तरह के आंदोलन बहुत तेजी से बड़ा रूप ले लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाओं की, जो इस पूरे मामले में बहुत ही तीखी रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे मांग रख दी है कि इस अधिकारी को तुरंत हटाया जाए और उसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़े। तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही जो सुर्खियों में रही कि जब आपराधिक छवि का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो अधिकारियों की भाषा भी उसी मुख्यमंत्री की भाषा जैसी बनने लगती। ये लाइन अपने आप में सम्राट चौधरी की सरकार पर एक बहुत बड़ा हमला था। तेजस्वी ने आगे कहा कि बीपीएससी का नाम बदल करके बीजेएससी यानी कि भाजपा जदयू सर्विस कमीशन कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से इसका लेन देन का सेटिंग हो चुका है। यह बयान भी बहुत तेजी से वायरल हुआ। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार ने भी इस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा है कि कभी युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है, कभी कुत्ता कहते हैं। यह सत्ता के अहंकार का पहाड़ है। अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। दशरथ मांझी की तरह इस भ्रष्टाचार के पहाड़ को काटकर देश के युवाओं के लिए रास्ता बनाना होगा। छात्र नेता सौरभ कुमार का बयान तो और भी तीखा था। उन्होंने कहा कि अगर अभ्यर्थी कुत्ता है तो याद रहे कुत्ता काटता भी है। यह सीधे सीधे सरकार के लिए एक चेतावनी थी कि अगर अहंकार में जनता की भावनाओं से खिलवाड़ जारी रहा तो जवाब भी उसी शिद्दत से मिलेगा। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर दोस्तों। सोमवार को गर्दनी बाग से हजारों छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। उनकी मांगे वही थी, परीक्षा एकल चरण में हो, बीपीएससी में हो रही अनियमितताओं की जांच हो और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। लेकिन जो जवाब मिला वो बहुत ही शर्मनाक था। बंकर वाली गाड़ियां तैनात कर दी गई, पानी की बौछारें चलाई गई, लाठी चार्ज हुआ और महिला छात्राओं तक को नहीं बख्शा गया। कई छात्राओं को हिरासत में लिया गया है, कईयों को अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया गया है और यह सब कुछ उन्हीं युवाओं के साथ हुआ जो अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई नारेबाजी को छोड़ करके कुछ नहीं कर रहे थे। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक छात्र पुलिसकर्मी के पैरों में गिरकर रो रहा है और यह कह रहा है कि आपके भी घर में बच्चे होंगे, हमारे साथियों को मत मारिए। यह वीडियो देख करके हर संवेदनशील इंसान का दिल भर आएगा। एक तरफ कागज कलम लिए बैठे बच्चे, दूसरी तरफ बंकर वाली गाड़ियां और लाठियां। यह तस्वीर अपने आप में इस पूरे शासन के एटीट्यूड का सबसे बड़ा प्रतीक है दोस्तों। अब सोचिए दोस्तों, अगर छात्र गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं, तो सरकार का उन्हें कुत्ता कहना क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग ये मान चुके हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। यह दिखाता है कि जब जनता का दबाव नहीं होता तो अफसर वो सब कुछ बोल जाते हैं जो उनके मन में होता है। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में जो सबसे बुनियादी अधिकार है यानी विरोध का अधिकार, उसे भी अब सुविधा अनुसार परिभाषित किया जाने लगा है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब सत्ता ऐसे अहंकार से भरी हुई हो तब जवाब देने का तरीका भी बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और यही कर रहे हैं ये छात्र और ये युवा। वो हिंसा नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक शब्द को अपना पहचान बना रहे हैं। कल को कॉकरोच जनता पार्टी थी, आज कुत्ता जनता पार्टी। ये सत्ता के अहंकार को सत्ता की भाषा में ही जवाब देने का एक बेहतरीन तरीका है। ये गांधीवादी तरीका भी है और स्मार्ट तरीका भी है। अब एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, सरकार का कर्तव्य क्या है यह हमें साफ समझ लेना चाहिए। अगर कोई नागरिक अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन करता है, चाहे वो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें पानी की व्यवस्था दे, शौचालय की व्यवस्था दे, बिजली की व्यवस्था दे, पुलिस सुरक्षा दे। ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी बात सुने, उनकी मांगों पर संवाद करे और अगर मांगे जायज हों तो उन्हें मानने की तरफ बढ़े। लेकिन यहां तो पूरी तरह उल्टा हो रहा है। यहां तो बंकर वाली गाड़ियां भेजी जा रही है जैसे कोई नक्सलवादी सामने खड़ा हो। यही वो युवा हैं जो कल आपके सरकारी दफ्तरों में बैठ करके आपका सिस्टम चलाएंगे। ये वही युवा है जिनसे आप अगले चुनाव में वोट मांगेंगे। ये वही युवा हैं जिनके भरोसे ये देश खड़ा है। इन्हीं के साथ जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आप असल में देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये खिलवाड़ बहुत महंगा साबित होता हुआ दिखाई देगा। इतिहास इसका गवाह है दोस्तों। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हस्तक्षेप की, जिसके बाद परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि इस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। यह कदम एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तेजी से बवाल फैल रहा था और जिस तरह से विपक्ष सक्रिय हो रहा था, उसे देख करके सरकार को समझ आ गया है कि अगर कुछ नहीं किया
जाएगा तो यह मामला और भी बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक अफसर को सस्पेंड कर देने से क्या पूरी कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल सवाल तो यह है कि उस माहौल पर काम किया जाए जिसमें एक अफसर इतनी हिम्मत जुटा पाता है कि सार्वजनिक मंच से आम युवाओं को कुत्ता कह दे। यह हिम्मत आती कहां से है इन लोगों में? यह हिम्मत आती है उस सिस्टम से जहां जवाबदेही खत्म हो जाती है, जहां ऊपर से नीचे तक एक ही भाषा बोली जाती है, जहां आम आदमी को अपमानित करना नियमित प्रक्रिया बन जाता है। जब तक इस सिस्टमैटिक समस्या पर काम नहीं होगा तब तक अगले हफ्ते कोई और अफसर कोई नई कहावत लेकर के सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं छात्रों की असली मांग की, क्योंकि इस पूरे विवाद में असली मांगे कहीं दब सी गई है। छात्रों की स्पष्ट मांगे हैं, पहली एकल परीक्षा हो, यानी प्रीलिम्स और मेंस के 2 चरणों की बजाय एक ही चरण में परीक्षा हो। दूसरी, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान न हो, क्योंकि इससे विशेष रूप से हाशिए पर पड़े तबकों के छात्र प्रभावित होते हैं। तीसरी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि एक ही उम्मीदवार को बार बार एक ही प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़े। चौथी, अगर कोई नया प्रयोग करना है तो TRE 5 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 से किया जाए, TRE 4 को प्रयोगशाला नहीं बनाया जाए। और सबसे बड़ी मांग है आश्वासन नहीं न्याय, वादा नहीं कार्रवाई, देरी नहीं नियुक्ति। ये मांगे बहुत ही तार्किक और वैध है दोस्तों। कोई भी सरकार जो सच में युवाओं के कल्याण में विश्वास करती है वो इन मांगों को टाल नहीं सकती। लेकिन जब सरकार युवाओं को कुत्ता, कॉकरोच, दिमागी नक्सल जैसे शब्दों से नवाजने में व्यस्त हो तो इन मांगों की तरफ ध्यान देने का वक्त कहां बचता है। अब सोचिए दोस्तों, बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी की समस्या पहले से ही देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत गंभीर है, वहां हर BPSC अभ्यर्थी के पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है। एक गरीब परिवार जो अपनी पूरी बचत लगा करके अपने बेटे या बेटी को कोचिंग करा रहा है, अपने खेत गिरवी रख करके उनकी पढ़ाई करवा रहा है, अपने अरमानों को दफना कर उनका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं अरमानों की परीक्षा जब पेपर लीक से, भ्रष्टाचार से रद्द हो जाती है तो एक पूरा परिवार टूट जाता है। इसीलिए जब एक अफसर मंच से कहता है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, तो वो सिर्फ छात्रों का अपमान नहीं करता, वो उन तमाम गरीब परिवारों का अपमान करता है जिनके सपने उन बच्चों के कंधे पर टिके हुए हैं। यह अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे बिहार का है, पूरे देश के बेरोजगार युवाओं का है, पूरे उस समुदाय का अपमान है जो अपनी मेहनत के दम पर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। और इसीलिए कुत्ता जनता पार्टी का उभरना कोई महज सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये इस पूरे अपमान का एकजुट होकर के उठा हुआ जवाब है। दोस्तों, अब समापन की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे मामले से कुछ बहुत गहरे सबक निकलते हैं जिन पर हम सबको सोचना चाहिए। पहला सबक यह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी बयान बहुत तेजी से एक बड़ा राजनीतिक तूफान बन सकता है। इसलिए सरकार में बैठे हर व्यक्ति को अपनी भाषा पर बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। दूसरा सबक यह है कि जनता के सामने संवेदनशीलता की जगह अहंकार होगा तो जनता उसका जवाब जरूर देगी, चाहे वो जवाब कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में हो या कुत्ता जनता पार्टी के रूप में हो। तीसरा सबक यह है कि बेरोजगारी का मुद्दा भारत में इतना गंभीर हो चुका है कि छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग पकड़ सकती है। इसीलिए सरकारों को नौकरी, परीक्षा और भर्ती की प्रक्रियाओं पर बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि लोकतंत्र में जनता का अपमान करने वाला कोई भी नेता या अफसर लंबे समय तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इतिहास के हर पन्ने पर यह सबक दर्ज है और वर्तमान की हर घटना इसकी सबक को दोहरा रही है। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक अफसर के सस्पेंशन से ये पूरा मामला थम जाएगा, या फिर BPSC की मांगों को माने बिना ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? क्या शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोगों को यह समझने का समय नहीं आ गया है कि विरोध करने वाले नागरिक कोई कुत्ता, कॉकरोच या दिमागी नक्सल नहीं होते, बल्कि इसी देश का भविष्य होते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,